हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो लगाएंगे भाई हम लोग। 13 नंबर सवाल देखते रहिए। 13 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाई दिया जो गया है, हमको दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है भाई, ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है, हमको निकालना है कास थीटा का मान, टैन थीटा का मान, सेक का मान, सेक थीटा का मान। ठीक है भाई, कास टैन सेक कॉसेक थीटा का मान, उसके बाद काट थीटा का मान, इतना हमको निकालना है। ठीक है भाई, साइन का उल्टा होता है कासेक, टैन का उल्टा काट, कास का उल्टा सेक। तो अभी निकल जाएगा, कोई दिक्कत 1% की दिक्कत नहीं है। देखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर 1/√2 है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए भाई एक फिगर बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे एक। ये बन गया त्रिभुज। ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1 है और कर्ण का मान √2। तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ कि कोण हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से देखूंगा तो लंब ये हो जाएगा और 90 अंश के सामने वाली कर्ण √2। ठीक है भाई, सबसे पहले हमको तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, तब तो इतनी जानकारी निकालेंगे हम लोग। ठीक है भाई, कोण यहाँ पे बन रहा है, मान लेंगे थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब। सबसे पहले आप लिखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भाई, पहले तीनों भुजा का मान तो ज्ञात कर लोगे, तब तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण क्या है हमारा √2, √2 का स्क्वायर बराबर लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार ये है, यही तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, इस √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई, अब 1 इधर आएगा तो ये 2 है, 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो 1 बराबर आधार स्क्वायर। इसको थोड़ा हम लोग ऐसे सीधा करके लिख लेंगे, या आधार स्क्वायर बराबर 1। और आधार बराबर भाई क्या हो जाएगा, 1 का रूट करो, जो मर्जी करो, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आधार का मान कितना हो गया, 1 का चाहे स्क्वायर करो रूट करो कोई मतलब नहीं, 1 का 1 ही होगा। ठीक है भाई, तो आधार का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, आधार का मान 1 हो गया। ठीक है भाई, अब हम लोग निकालेंगे, कर्ण पता चल गया, लंब आधार निकालो जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब का मान निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो निकालते हैं हम लोग। देखो, कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक बात याद रहे भाई, थीटा हमारा यहीं पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो आधार क्या है, ये है आधार और कर्ण ये है, तो ये कास थीटा का मान हो जाएगा 1/√2। ये कास थीटा का मान हो गया। टैन थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये है थीटा, यहाँ से लंब ये हो गया, आधार ये 1/1। 1/1 का मतलब भाई 1, ठीक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। थीटा ये है, और यहाँ से कर्ण और आधार देखेंगे थीटा से। कर्ण ये है, आधार ये है, ठीक है भाई। सॉरी, ये वाला है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण है √2, आधार है 1। √2/1 बराबर √2। ये है सेक थीटा। इसको मैं इसलिए सर्कल कर रहा हूँ भाई, यहाँ आपको एक बात समझानी है मुझे, और मुझे ये समझाना है। देखो, कास थीटा का मान 1/√2 है, और इसका मान देखो यहाँ पे, ये कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है भाई। इसलिए देखो 1/√2 का उल्टा क्या हो गया? √2, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि कास का उल्टा करोगे तो सेक का मान आ जाएगा, सेक का उल्टा करोगे तो कास का मान। आप अगर निकालते भी नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा के बताया जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। कास थीटा का मान 1/√2 है, तो सेक थीटा का मान इसी का उल्टा होगा, जो ये होगा उसी का उल्टा, ठीक है। देखो 1/√2, √2/1, ठीक है भाई। अब जैसे कासेक का निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इसी साइन का मान उल्टा कर दो, √2/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही भाई? मैं एक बार निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ कि कासेक थीटा बराबर, जैसे यहाँ से निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखेंगे, कर्ण ये हो गया, लंब ये, √2/1, इसका मतलब भी वही √2। देखो भाई, इसका उल्टा हो रहा है ना, तो इसको भी मैं सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है भाई। काट थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। डायरेक्ट निकाल सकते हो यार, एक है 1/1 मतलब उल्टा भी करोगे वही आएगा। तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। 1/1 का उल्टा क्या होगा यार? वही होगा, ठीक है। एक का उल्टा सीधा सब वही होता है। तो ये हो गया काट थीटा का मान, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके हुई आपकी पूरी सवाल, ये हुआ आंसर। देखो, ये तो आपको जानकारी में दी गई थी, आपकी सवाल में इतनी दी गई थी। आपने निकाला कास थीटा का मान, tan थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कासेक थीटा का मान और काट थीटा का मान। 1/√2, 1, √2, √2 और 1, ये आपका जो है आंसर हुआ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये आपकी जो है 13 नंबर सवाल थी, ठीक है दोस्त।